माह रमज़ानुल मुबारक से पहले पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो सारी उम्र ना मिल सका रमज़ान से पहले पहले मिल जाएगा। हर दुआ कबूल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह शबानुल मुअज़्ज़म के चंद दिन बाकी हैं और आने वाला महीना रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है। इन कबूलियत वाले दिनों का मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया। माह रमज़ानुल मुबारक से पहले जो शख्स ये 3 काम कर लेता है, ये 3 काम करते साथ ही नसीब के बंद ताले खुल जाएंगे। ये 3 काम करते साथ ही बीमारों को शफा नसीब होगी। ये 3 काम करते साथ ही रब करीम की रहमतें बरकतें चमचमा बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। ये 3 काम करते साथ ही रिज़्क और दौलत के ढेर लग जाएंगे। आज अगर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो इन 3 कामों को किसी सूरत मत छोड़ना। अगर कोई अपना पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहता है, बंद कारोबार में तरक्की और रोज कामयाबियां चाहता है, तो माह रमजान मुबारक से पहले ये 3 काम जरूर कर लेना। अगर कोई बंदा सुबह ये 3 काम करता है तो शाम होने से पहले पहले हर हाजत पूरी हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े वज़ाइफ किए, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, बड़े बड़े अमाल किए, लेकिन फिर भी फायदा नहीं हुआ, तो रमजान मुबारक से पहले मेरे कहने पर ये 3 अमाल पढ़ कर देख लो। ये सिर्फ एक दिन का अमल है और एक दिन की अमल से ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज जिसको लगता है कि वजीफों से फायदा नहीं होता, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जो मायूस हो चुके हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं, आज ये 3 काम करने की देर है। आप रब करीम से जो भी मांगेंगे, जितना भी मांगेंगे, जैसे भी मांगेंगे, रब की ज़ात बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगी। एक नुक्ता, एक बात बहुत ख़ास है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर अमल की कोई भी ख़ास बात आपसे छूट गई तो वजीफे का फ़ायदा ना होगा। ये माह रमज़ान मुबारक से पहले का खास अमल है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आज मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जिनके कारोबार ठप हो चुके हैं, जिनकी दुकान पर गाहक तक नहीं आते, जिनके घर में एक वक्त का खाने को है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि घर के अखराजात पूरे नहीं होते। ये 3 काम करने वाला एक रात में अमीर कबीर बन जाता है, एक रात में हर हाजत को पूरा कर लेता है, रातों रात तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। जब कोई बंदा माह रमज़ान मुबारक से पहले अपनी मजबूरियाँ, लाचारियाँ, बेबसियाँ, तंगदस्तियों को जहन में रख कर ये 3 अमाल पढ़ता है और आँखों में आंसू लिए रब करीम से मांगता है, तो मेरा रब अपने मुबारक नामों और अपने कलाम पाक के तौफैल रिज़्क और दौलत का समंदर आपके मुकद्दर में लिख देता है। वो रब जिसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, इस रब से मांगा करो। आज के दौर में हमारी नाकामी और तबाही की सबसे बड़ी वजह ये है कि आज अगर हमारे घर में पानी या बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है तो हम बहन भाइयों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने हाथ फैलाते हैं। रब की ज़ात फरमाती है, वो बंदे तो खुद मेरे मोहताज हैं, तो उनके सामने हाथ फैलाता है। तो एक बार रब करीम से मांग कर तो देख, वो गैब से तेरे तमाम मसाइल का खात्मा फरमा देगा। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है और इसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ऐसी मुसीबत है कि जो कई सालों से ख़त्म नहीं हो रही, तो आज नियत करके बैठकर रब करीम के सामने ज़िद करके मांगना है। आपने या वहाबू कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? या वहाबू 1 बार हो गया, या वहाबू 2 बार हो गया, या वहाबू 3 बार हो गया। इसी तरह से आप या वहाबू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब 11 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप जल्दी से पढ़कर जान छुड़ा लें। आपने आराम आराम से ध्यान से पढ़ना है, इससे यकीन से पढ़ना है कि आप या वहाबू पढ़ रहे हैं, आपके मसाइल का खात्मा हो रहा है, आपकी परेशानियां दूर हो रही हैं, आपके मसाइल गैब से ख़त्म हो रहे हैं। 11 बार या वहाबू पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। या वहाबू
वहाबू 11 बार पढ़ने से 11 हाजात पूरी हो जाएंगी। ये माह शबान की कबूलत वाले दिन हैं, रब करीम को मनाने के दिन हैं, माह रमज़ान मुबारक से पहले रब से अपनी तकदीर के फैसले करवाने के दिन हैं। सिर्फ 11 बार या वहाबू पढ़कर रब करीम से जो कुछ मांग सकते हैं मांगते चले जाएं। आपकी मांगी गई हर दुआ, हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। या वहाबू को 11 बार पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपने दूसरे नंबर पर जो काम करना है, जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है जिसे दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का राज कहा जाता है, जिसे पढ़ना कभी किसी को मुहताज नहीं रख देता। दूसरे नंबर पर आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर रिज़्क़ और दौलत का खजाना कहा जाता है। सूरह कौसर जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाता है। जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर से नहुसतें, बेबरकतें, बेसुकूनी का खात्मा हो जाता है। जिस दुकान पर पढ़ी जाती है उस दुकान पर गाहकों का रश लग जाता है। जिस मकसद के लिए पढ़ी जाती है उस मकसद की तमाम रुकावटें, परेशानियां गैब से हल हो जाती हैं। सूरह कौसर बे औलादी के लिए बेहतरीन सूरत है, बेरोज़गारी के लिए बेहतरीन सूरत है, कर्ज से नजात के लिए बेहतरीन सूरत है। सूरह कौसर की तलावत समात फरमा लें। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर भी पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर भी पढ़ लें। आपने सिर्फ 10 बार पढ़नी है। आप जितना खूबसूरती से पढ़ सकते हैं, जितनी मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़ सकते हैं, जितने यकीन कामिल से पढ़ सकते हैं, पढ़िएगा। आप तो क्या, आपके घर का बच्चा बच्चा माह रमज़ान से पहले पहले दौलतमंद बन जाएगा। आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, आप हर परेशानी से निजात पा लेंगे। ये अमल आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर आप 11 बार या वहाबू पढ़ना है और दूसरे नंबर पर 10 बार सूरह कौसर पढ़नी है। याद रखिएगा कि इस दौरान आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए पढ़ना है, क्योंकि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और जिस मकसद को लेकर बैठेंगे ये अमल, ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान ही वो अमल, वो मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहते हैं तो माह रमज़ान मुबारक से पहले पहले या वहाबू और सूरह कौसर को पढ़ने के बाद तीसरे नंबर पर यह वजीफ़ा लाजमी पढ़िएगा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी का मतलब क्या है कि रब करीम तेरा शुक्र है, तूने हमें शबान का महीना नसीब फरमाया, शब बारात नसीब फरमाई और अब आने वाला मुबारक महीना हमें अता फरमाया। आज ये वजीफ़ा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद मेरा रब आपको इतना नवाजेगा कि आपको खुद भी समझ नहीं आएगा कि आपके रिज़्क़ और दौलत में इजाफा कहाँ से हो रहा है, आपकी परेशानियाँ कहाँ से दूर हो रही हैं। मेरा रब ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा, कभी किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और इन तमाम की तमाम कामयाबियों के बाद अल्लाह का शुक्र अदा ना करने वाला रब को नाराज़ कर लेता है। इसलिए आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाजा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी को 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अगर तुम रब का शुक्र अदा करते रहो तो रब तेरी रिज़्क़ और दौलत में इजाफा करता चला जाएगा। तो चाहता है कि तेरी रिज़्क़ में कमी हो जाए तो नाशुक्री कर, रातों रात गुर्बत का शिकार हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपने माला माल होना चाहते हैं, बरकतें, वसअतें, सलामती चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रब करीम का शुक्र अदा करें। माह रमज़ान मुबारक से पहले पहले ये 3 अमाल पढ़ने के बाद, ये 3 काम करने के बाद आपने आखिर में फिर 3 बार दूध पाक लाजमी पढ़ना है, जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल आखिर दूध पाक के बगैर कोई भी वजीफ़ा नामुकम्मल है। दूध पाक पढ़ने के बाद अमल मुकम्मल हो चुका। अब दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। हर इंसान अपने गुनाहों को जानता है। बाज़ औक़ात इंसान गुनाहों की पकड़ की वजह से किसी भी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए, अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए
آپ ایک کام روزانہ کیا کریں کہ آپ روزانہ کم از کم ایک تسبیح استغفر اللہ کی لازمی پڑھ لیا کریں۔ سچی توبہ کے بعد ضد کر کے رب کریم سے مانگیں اور بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیں۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما کر کامیابی کے آپ کے مقدر میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر بن جائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے مل جائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کریں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔